हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो पिछले क्लास में हम पढ़े कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पैन देखे क्या होता है। लाइफ स्पैन का मतलब मैं अच्छे से समझाया हूँ। और लाइफ स्पैन का कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे, दैट मीन्स किसका मन किन किन का, दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स, उनका सब लाइफ स्पैन कितना होता है, क्या होता है, सब देखे वो। और मैं लास्ट में एंड में थोड़ा सा बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट मीन्स इधर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। क्या है सब बताया था। तो आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे ज़्यादा कुछ नहीं। दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनका एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और टाइप्स में हम एक ही पढ़ेंगे, दैट इज द बाइनरी फिशन। क्लियर, दैट इज द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन फिर कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, तो उसको भी हम एनालिसिस करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बोला था कि यहाँ पे किसी भी गैमेट का जरूरत नहीं होता है। दैट मीन्स इन दिस रिप्रोडक्शन देर इज नो फॉर्मेशन, सॉरी, देर इज नो use of the gametes. That means there is no female gamete, there is no male gamete. यहाँ पे भी, यहाँ कुछ भी फीमेल या फिर मेल गैमेट मिलके जाइगोट नहीं देगा, ये इसमें नहीं होता जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट अगर ऑफस्प्रिंग देगा उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम जानते हैं ये क्या है चीज़ है, ये सपोज अमोएबा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बाइनरी फिशन करेगा। बाइनरी फिशन करके ये और एक अमोएबा, 2 अमोएबा दे देगा। ये तो हम पढ़े हैं ना 10th में या फिर 9th में पढ़े हो ये सब। तो आज मैं भी इसको पढ़ाऊंगा, पूरा डिस्कस कराऊंगा। देखो ये ऐसे होता है कि नहीं, दैट मीन्स इट इज ए सिंगल पेरेंट, इट इज ए सिंगल पेरेंट, देयर इज नो यूज ऑफ अदर टाइप्स ऑफ गैमेट्स, देयर इज नो यूज ऑफ गैमेट्स। तो हम ये एक पॉइंट समझे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमेट का जरूरत नहीं होता है। समझ में आ गया। और क्या पढ़े यहाँ पे, और एक ये होता है यहाँ पे जो पेरेंट होता है पूरा डिट्टो सिमिलर दिखता है ऑफस्प्रिंग के तरफ। दैट मीन्स द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द पेरेंट इज मॉर्फोलॉजिकली, मीन्स जो होता है ये जो होता है मॉर्फोलॉजिकली, दैट मीन्स द आउटर, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। व्हाट डू यू मीन मॉर्फोलॉजी, मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन मॉर्फोलॉजी, जानते हो कि नहीं यार। यस, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ आउटर पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर कोई आया, वो पहले से मेरे फादर को जानता है, मेरे को नहीं जानता है, तो मेरे को कैसे पहचानेगा वो, आइदर मेरा कुछ देखेगा, पार्ट्स को देखेगा, दैट मीन्स अरे यार इसका नोज उसके पापा की तरह है, दैट मीन्स इट इज ए मॉर्फोलॉजी, इट इज ए मॉर्फोलॉजी, इट इज ए फिनोटाइपिक, इट इज ए मॉर्फोलॉजी वे। हम क्या किए, एनालिसिस किए, किसका, फादर का नाक को, दैट मीन्स नोज को एनालिसिस किए। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। दैट मीन्स इसका जो भी शेप साइज होगा, ये जो भी चीज है, जैसा चीज है वैसा ही डिट्टो बनेगा यहाँ पे। अमोएबा ये जैसा है वैसा ही यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गया। दिस इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। और क्या होता है, मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली सिमिलर। यहाँ पे जेनेटिकली इसका जो भी जेनेटिक्स है इसका वही जेनेटिक्स है। तो जेनेटिकली सिमिलर होना का मतलब क्या होता है, अगर एक अमोएबा पहले से वीक है, सपोज
सपोज मान लो कि ये अमोएबा वीक है पहले से, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, दिस इज ऑफस्प्रिंग, दिस इज नथिंग बट ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स ये ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट है। एक सिंगल पेरेंट से दो अमोएबा बना, फिर दो अमोएबा से फिर चार अमोएबा बनेंगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? इट इज ए फ्यूजन प्रोसेस। क्लियर? समझ में आ गया? दैट मीन्स इट इज ए मल्टीपल फ्यूजन। अमोएबा इज ए टाइप ऑफ organism which show binary fission as well as the multiple fission। समझ में आ गया? बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में भी वो दिखाता है। समझ में आ गया? तो मैं क्या बता रहा था, इसका जेनेटिक्स जो है, इसका जेनेटिक्स वही है। दैट मीन्स अगर इस अमोएबा को वीक फील हो रहा है, अगर इस अमोएबा को वीक फील हो रहा है, तो इसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा इसको भी वीकनेस फील होगा। समझ लो, इसको भी वीकनेस होगा। इसको अगर वीकनेस है, इसको भी वीकनेस होगा। दैट मीन्स क्या है इसमें, क्या है? दैट मीन्स दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ और डीमेरिट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स जेनेटिक वेरिएशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी जेनेटिक होगा, यहाँ पे वही जेनेटिक्स होगा। समझ में आ गया? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ गैमेट्स विल फॉर्म, सॉरी बोथ गैमेट्स विल बी देयर। यहाँ पे बोथ गैमेट नहीं होते हैं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग देता है। समझ में आ गया? और क्या होता है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड देयरफॉर शेयर द सेम वीकनेसेस। दैट मीन्स जो पेरेंट को वीकनेस है वही ऑफस्प्रिंग को भी होगा। समझ में आ गया? अगर इसको समझो, मैं हेमोफिलिया तो इसको नहीं होता है, अगर इसको हेमोफिलिया है, इसको टाइफॉइड है, इसको भी टाइफॉइड होगा। क्लियर? यही कंसेप्ट है, लेकिन इसको नहीं होता है टाइफॉइड वाइफॉइड। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? अब देखो हम लिखते हैं, दैट मीन्स क्या होता है ये, हम क्या बोले, इट इज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। उसी को हम बोलते हैं क्लोन्स। दैट मीन्स व्हिच आर जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। सपोज ये मैं हूं और एक कॉपी राइट बना दिया मेरा, तो दिस इज द क्लोनिंग प्रोसेस। क्या होता है? क्लोनिंग प्रोसेस। हियर दिस इज द पेरेंट, मतलब मैं, ये ऑफस्प्रिंग भी मैं हूं। दैट मीन्स पूरा कहीं भी एक भी चीज नहीं होगा जिसमें हम अलग दिखेंगे। समझ में आ गया? दैट मीन्स पूरा डिक्टो, कॉपी एंड पेस्ट। समझ में आ गया? कॉट कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। समझ में आ गया? दैट मीन्स नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिकली वेरिएशन इन दिस केस, देयरफॉर इट इज एसेक्सुअल टाइप। लेकिन ये हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। क्लोनिंग प्रोसेस होगा, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट नहीं किए हैं इसको। देखो अब हम डेफिनेशन में जाएंगे, और क्लोन में बता दिया, उसको भी डेफिनेशन में लिखेंगे। उसके बाद हम एडवांटेजेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और डिसएडवांटेजेस क्या होता है वो देखेंगे। समझ में आ गया? तो लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो मैं पूरा पॉइंट वाइज लिखा दे दूंगा अभी। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। इट, पहला पॉइंट, सिंगल गैमेट, सॉरी सिंगल पेरेंट, दैट मीन्स यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल ऑलवेज। यहाँ पे और कुछ नहीं होता है, यूनिपेरेंटल। दूसरा जो होगा वो होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है क्या, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, यहाँ पे कोई भी मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट या फिर गैमेट्स नहीं फॉर्म होते हैं। स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं लेकिन गैमेट्स फॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो इट इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव वन। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट हुए, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो गैमेट्स फॉर्मेशन। वही गैमेट से तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ तो गैमेट कैसे फॉर्मेशन होगा? दैट मीन्स नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन। और क्या हो सकता है यहाँ पे? ओनली क्या होता है? माइटोसिस। आप माइटोसिस जानते हो कि नहीं? माइटोसिस यहाँ पे होता है। माइटोसिस हो कर वो सब इंडिविजुअल बनते हैं। दैट मीन्स माइटोसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन में हम क्या पढ़े थे? नो क्रोमोसोम विल बी डिवाइड, नो क्रोमोसोम विल डिवाइड। दैट मीन्स हम क्या पढ़े? अगर 2n है तो वो 2n ही होगा। अगर ये पेरेंट है तो ये ऑफस्प्रिंग है, तो ये अगर 2n है ये भी 2n होगा। अगर n है तो ये n होगा। समझ में आ गया? यही तो माइटोसिस है। देयरफॉर हियर जेनेटिकली दे आर सिमिलर वन। हियर क्या बोल सकते हैं? अगर माइटोसिस है, हम क्या देखे? जेनेटिकली सिमिलर है कि नहीं? तो ये जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। यहीं पे लिख दो डेफिनेशन एक क्लोन का, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर वन। समझ में आ गया? सिमिलर वन। एंड दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आज क्लोनिंग। लिखते जाओ ये सब। समझ में आ गया? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर वन है तो उसको हम क्लोन बोलेंगे, और उसके प्रोसेस को बोलेंगे क्या? क्लोनिंग प्रोसेस। क्लियर? 1 2 3 4 5 5 आपका हो गया पॉइंट। और भी एक पॉइंट बाकी है यहाँ पे। ये मल्टीपल डिवीजन देंगे या नहीं? जब बाइनरी फिशन होता है और एक भी फिशन होता है, क्या फिशन 2 टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन। समझ में आ गया? एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में बहुत रैपिडली क्या होंगे? मल्टीपल फिशन में बहुत रैपिडली पेरेंटल सेल्स डिवाइड होके इंडिविजुअल सेल्स को देंगे। समझ में आ गया? मेनी इंडिविजुअल्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। देयरफॉर हियर मल्टीप्लिकेशन विल रैपिड। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन विल रैपिड। और एक होता है क्या ना यहाँ पे, और एक होता है occurs in lower vertebrates। यहाँ पे ये occurs in lower vertebrates। What is lower vertebrates? ये क्या होता है? आप एनिमल किंगडम में पढ़े हो कि लोअर वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम पोरीफेरा से लेके एस्केलमिंथिस, एस प्लैटिहेल्मिंथिस, एस्केलमिंथिस, यहाँ तक सब क्या होता है? लोअर वर्टिब्रेट्स। एंड फ्रॉम ऑनवर्ड्स दे आर कॉल्ड एज हायर वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट तक ये बोलते हैं हम क्या? लोअर वर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स। समझ में आ गया? ये सब चीजें को आप ध्यान में रखो। क्लियर? यही सब चीजें आगे हम जाके भी पढ़ेंगे। क्लियर? दैट मीन्स मैं और एक बार समराइज कर रहा हूँ। सिंगल पेरेंट विल बी देयर। दैट मीन्स अगर एक अमोएबा है तो वो अमोएबा अगर पेरेंट सेल है तो वो वही अमोएबा क्या करेगा? ऑफस्प्रिंग देगा। ये समझ में आ गया? गया एक पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कोई भी गैमेट्स नहीं होते हैं। अगर गैमेट्स नहीं होते हैं देयरफॉर नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो गैमेट नहीं होंगे, नो गैमेट फॉर्मेशन, देयरफॉर गैमेट भी नहीं होंगे। दैट मीन्स देयर विल बी नो व्हाट? नो मेल और फीमेल गैमेट्स। समझ में आ गया? देयर विल नो मेल और फीमेल गैमेट्स।
और ये क्या होते हैं, माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, ये हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़े हैं ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या होता है, नो क्रोमोसोम विल डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, नो क्रोमोसोम, दैट मीन्स 2n अगर है तो 2n ही रहेगा। अगर पेरेंटल सेल में 2n है, 2n क्रोमोसोम कंटेंट, ये क्या होता है यार, ये क्रोमोसोमल कंटेंट होता है, क्रोमोसोमल कंटेंट। और एक होता है डीएनए कंटेंट जिसको हम सी बोलते हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे क्रोमोसोमल कंटेंट हो या फिर डीएनए कंटेंट, डीएनए तो नहीं होता है, क्रोमोसोमल कंटेंट क्या हो ना, सेम हो अगर, तो वो माइटोसिस दिखाएंगे। समझ में आ गया। तो पेरेंट में हम देखें क्या, सिंगल पेरेंट, ये सिंगल पेरेंट है, ये 2n है तो ये 2n ऑफस्प्रिंग दे देगा। ये 2n अगर ऑफस्प्रिंग 2n में दे दिया तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट में अगर 2n को भी दे दिया, n को दे दिया, तो क्या हुआ, देयर इज इक्वेशनल डिवीजन, देयर इज नो रिडक्शनल डिवीजन। क्या 2n n हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये मेयोसिस है। तो यहाँ पे मेयोसिस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस, दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आ रहा है या नहीं। मेयोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है, लेकिन मेयोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, याद रखो। समझ में आ गया। अब देखो ये चीज हो गया, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में दिखते हैं। और जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर वन इज नोन एज क्लोन, दैट मीन्स डिट्टो कॉपी पेस्ट। यहाँ पे कॉपी एक अमोएबा का है, यहाँ पे एक अमोएबा है, यहाँ पे उसका कॉपी बन जाएगा पूरा डिट्टो। दैट मीन्स वो स्ट्रक्चरली जैसे दिखते हैं, फंक्शनली वैसे ही दिखते हैं, सब वैसा है उनका। दैट मीन्स दे, हम देखो, मेरा फादर जो काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। दैट मीन्स वो जो भी फंक्शन, उनके अंदर जो फंक्शन होते हैं, मेरे अंदर क्या वही फंक्शन होते हैं क्या, मैं बोल सकता हूँ, नहीं होते हैं ना। लेकिन अमोएबा में या फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्ट हुआ, दैट मीन्स द प्रोडक्ट, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग, जो भी फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, हमेशा हमेशा वही होगा सिमिलर टू द पेरेंट। पेरेंट में जो हुआ ऑफस्प्रिंग में वही होगा। दैट मीन्स पेरेंट अगर सेम है, पेरेंट अगर एक है, ऑफस्प्रिंग दूसरा नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग दूसरा टाइप का भी नहीं होगा, वही ऑफस्प्रिंग डिट्टो कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे। प्लानेरियंस में भी होते हैं। एक यूग्लिना जानते हो, यूग्लिना, ये क्या करता है, ये भी डिवाइड करता है, लेकिन कैसे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन से। यहां से उसका कट होगा, जो कि मैं बताऊंगा अभी, लेटर में बताऊंगा। और ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा एक, ये फिर ऐसे बन जाएगा, ये फिर ऐसे बन जाएगा। दैट मीन्स हम क्या देखें, ये पेरेंट ये है, ये ऑफस्प्रिंग है, एक यूग्लिना से दो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, लेकिन दीज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। दैट मीन्स पेरेंट के साथ दे सिमिलर and they follow all the principles which are governed or principled by these parents. Therefore they are called as genetically and morphologically similar one. If they are genetically and morphologically similar one, then they were known as clone, and the process will be known as cloning. समझ में आ गया। और यहाँ पे रैपिड होता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। जैसे कि हम एसेक्सुअल स्पोर्ट्स पढ़े, क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि नहीं, जू स्पोर्ट्स क्या होता है, कोनिडिया क्या होता है, गेम्यूल्स क्या होते हैं, अप्लानो स्पोर्ट्स क्या होता है, ये सब एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। ओके, सेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या होता है, अस्को स्पोर्ट्स, बेसिडियो स्पोर्ट्स, ये सब सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। समझ में आ गया ये पूरा चार्ट। वेरी गुड। तो मिटा रहा हूं मैं, लिखना है लिख दो, मिटा रहा हूं। ओके, अब देखो हम पढ़ेंगे, मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बोल दिया यहीं से ही। क्या बोला मैं, एडवांटेजेस में ये हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कुछ एनिमल्स में होते हैं। ओके, वो अपने जगह पे होते हैं, वो अपने, दैट मीन्स मैं एक साधु संत को बोलूं कि आप जाओ शादी कर लो, एक मेट बना लो अपना, वो क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है। दैट मीन्स अगर एक यूग्लिना है, यूग्लिनॉइड, वो कभी भी दूसरे यूग्लिनॉइड के साथ संबंध नहीं रखेगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो मेट,
यहाँ पे मेट जो होता है MEATE, ये वर्ड नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। समझ में आ गया? ये डिफरेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ओके, मेट नहीं होते हैं, दैट मीन्स एंड एनिमल्स लाइक दिस द हाइड्रा, जानते हो कि नहीं? हाइड्रा, प्लानरियंस, ये सब मेट को नहीं दिखते हैं, ये अपने आप डिवाइड करते हैं। प्लानरियंस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, यहां से डिवाइड कर लो ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, 3 से डिवाइड कर लो ये 6 हो जाएंगे, ये सब तो प्लानरियंस है। दैट मीन्स एक डिवाइड होके दूसरा हो जाएगा, एक अगर डिवाइड हुआ तो 2 प्लानरियंस बन जाएंगे। दैट मीन्स दे डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मेट, उनका कोई भी साथी का जरूरत नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ये होता है एक एडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेजेस नहीं है, और एक डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि उनका जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। अगर जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गया, देखो मेरा पेरेंट क्या चाहेगा, वो अगर थोड़ा कमजोर है, सपोज वो कमजोर है, मेरे पिता कमजोर है, तो हमेशा चाहेगा क्या कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा कर एक अच्छा आदमी और एक तंदुरुस्त आदमी बनेगा। लेकिन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं होता है। अगर पेरेंट वीक है तो उसका जो प्रोजेनी होगा, दैट मीन्स द इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग विल ऑल्सो फील वीक। ये होता है डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आज हम एक ही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा फिजन होता है, बर्डिंग होता है, अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि जूस पोर्स, कोनिडिया, गेमिल्स ये होते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। लेकिन हम आज एक ही बारे में पढ़ेंगे, वो है बर्डिंग, सॉरी फिजन। क्या है? फिजन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, टाइप्स। और इस टाइप्स में हम ये पढ़ेंगे आज, एक होता है फिशन। क्या होता है? फिशन। देखो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्यूजन क्या होता है और फिशन क्या होता है। फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि मैं बोला फ्यूज ऑफ, देखो इंग्लिश वर्ड देखो, फ्यूज ऑफ 2 मेल गैमेट्स, सॉरी 2 गैमेट्स। दैट मीन्स 2 गैमेट्स में हम क्या लेंगे, एक को फीमेल लेंगे और एक को मेल लेंगे। दैट मीन्स इनका होके एक जाइगोट बनेगा 2n। दैट इज अ फ्यूज। ये जो प्लस हुआ इट इज अ फ्यूज। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक। यहाँ पे जो भी होगा ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक प्रोसेस होगा। क्लियर? फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक। दैट मीन्स एक सेल डिवाइड, दैट मीन्स डिवाइड, दैट मीन्स डिवाइड। एक सेल ये क्या करेगा, पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सॉरी पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, फिर 2 सेल बन जाएंगे। ये हम पढ़े थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहले क्या होता है एक सेल का, ये एक सेल है, पहले क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस है, पहले सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियस इससे कुछ हो जाएगा, ओके, दैट मीन्स डिवाइड हो रहे हैं। दूसरे में क्या हो जाएंगे, पूरा डिवाइड हो गए, ओके, इससे जा रहा है, सॉरी इससे जा रहा है डिवाइड होके, और थोड़ा इससे हो जाएगा सेल डिवाइड हो गए। अब इनमें एक क्लीवेज फॉर्मेशन होगा, दिस इज द क्लीवेज। फूरो, एनिमल में फूरो होता है, प्लांट में सेल प्लेट होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो एक बन गया सेल और दूसरा एक सेल बन गया, दिस इज कॉल्ड एज फिशन। दैट मीन्स हियर द ब्रेकडाउन ऑकर्स। ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? सेल। सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट मीन्स साइटोप्लाज्मिक ब्रेकडाउन, दैट इज साइटोकाइनेसिस, and here karyokinesis occur. Here karyokinesis occur. This will be known as cytokinesis, जो कि लास्ट में होते हैं सेल डिवीजन में। आ गया आपको? खैर ये बात तो नहीं पढ़ाना है हमें, सिर्फ याद रखो क्योंकि ये बाइनरी फिशन में आएगा।
समझो, समझ में आ गया। फिशन क्या होता है, मैं समझा दिया कि ब्रेक होता है, कोई भी चीज ब्रेक होता है फिशन, समझ में आ गया। डिवाइड होता है, बायोलॉजिकल टर्म में हम डिवीजन बोलेंगे। अब देखो फिशन में हम आज ये पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फिशन, यही आपका टॉपिक रहेगा। दैट मीन्स फिशन का एक टॉपिक है बाइनरी फिशन। समझो, मेरी बात को समझो थोड़ा। देन व्हाट डू इज नोन एज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब क्या है पहले बताओ, कोई बता सकता है? नहीं बता सकते हो? खैर मैं बता देता हूँ। देखो जनरली जो फिशन होता है ये हमारे जो प्रोटिस्ट जानते हो कि नहीं, प्रोटिस्ट दैट मीन्स दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, समझ लो यूकैरियोट्स, ये सब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। और एक होता है मोनेरा, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। मोनेरा क्या है? सॉरी ये भी यूनिसेलुलर होता है यार, मल्टीसेलुलर कहाँ होता है, फंगाई होता है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, दैट मीन्स इनका कैरियोट नहीं होता है। ये सब चीजें जनरली इनमें दिखता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। समझे या नहीं? फिजन किस में दिखता है? प्रोटिस्ट एंड मोनेरा, इन दोनों में ही दिखता है फिशन। और देखो बर्डिंग क्या, अब देखो फिशन कितने टाइप्स के, फिशन कितने टाइप्स के है बोलो, कोई बोल सकते हो या नहीं? बोलो 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 बोलो, फिशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है बाइनरी फिशन, क्या होता है, मैं और एक मार्कर से लिख रहा हूँ, सुंदर दिखेगा थोड़ा, बायोलॉजी है ना। एक होता है बाइनरी फिशन, क्या होता है? बाइनरी फिशन। और दूसरा होता है एक, जानते हो, मल्टीपल फिशन, वेरी गुड, मल्टीपल फिशन। और तीसरा एक होता है जो कि हम नहीं पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी ये थोड़ा थोड़ा मल्टीपल फिशन के टाइप का है, दैट मीन्स यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होंगे, यहाँ पे भी होते हैं, बताऊंगा अभी। देखो ये 3 प्रकार के बाइनरी फिशन होते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, तीसरा होता है प्लाज्मोटोमी। क्लियर? अब बाइनरी फिशन क्या होता है, मल्टीपल फिशन क्या होता है, प्लाज्मोटोमी क्या होता है, ये सब बताऊंगा। बाइनरी फिशन फिर 3 टाइप के होते हैं, देखो बना लो, चार्ट बना लो पहले। ये फिर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, समझे? और तीसरा जो होता है वो होता है, जानते हो, ट्रांसवर्स। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स है, और क्या, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिशन। ओके, आज हम ये 3 पढ़ेंगे और मल्टीपल फिशन पढ़ेंगे और प्लाज्मोटोमी पढ़ेंगे, इतना ही। ओके, इतना क्लास में होगा आज। देखो बहुत ही मजा आएगा आज। देखो मिटा दूं, ये एक फ्लो चार्ट है, बना लो, समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। देखो बाइनरी फिशन ये क्या होता है, जहाँ पे सेल डिवाइड्स होते हैं टू इक्वल हाफ्स, दैट मीन्स दिस इज ए सेल। अगर ये एक सेल है तो ये डिवाइड करेगा आइदर व्हाट, बोलो यार, आइदर लॉन्गिट्यूडिनली आइदर ट्रांसवर्सली, दैट मीन्स आइदर हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकली, आइदर वो वर्टिकली डिवाइड करेगा आइदर वो हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेगा, जैसे भी उनका मन है, जैसे उनका मन। ओके, जैसी जिसकी सोच। अब देखो ये ऐसे डिवाइड करके पूरा 2 इक्वल हाफ्स दे दिया, पूरा 2 इक्वल, दिस इज 2 इक्वल हाफ्स, समझ में आ गया? अगर 2 इक्वल हाफ्स फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बाइनरी फिशन, समझ गए? बाइनरी फिशन क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स इनटू हाफ्स, द सेल इज डिवाइड इनटू हाफ्स एंड ईच सेल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट। ये एक सेल एडल्ट होगा और दूसरा सेल भी एक एडल्ट कहा जाता है, समझे या नहीं? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो, कोई शंका,
तो प्लीज़ बेझिझक जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। क्लियर? तो ये एडल्ट होता है और ये टू इक्वल हैव्स में बनते हैं। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, जो कि दिखता है कहाँ जानते हो? बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन कहाँ दिखता है? एग्जाम्पल हम लेंगे क्या? एमोएबा, पैरामोशियम, ये इतना ही। ओके, और भी है, बताऊंगा मैं। और देखो बाइनरी फिशन कहाँ? अमोएबा, पैरामोशियम में दिखता है। अब देखो बाइनरी फिशन क्या होता है। ओके, ये होता है बाइनरी फिशन, दैट इज सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। मिटा रहा हूँ। ओके, बाइनरी फिशन, अब देखो समझ में आ गया कि नहीं? बाइनरी फिशन क्या होता है समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन छोड़ो इसको। अब देखो बाइनरी फिशन, ये क्या है? मैं क्या बोला? एक बोला बाइनरी फिशन का मतलब, पहले लिख दो, सेल डिवाइड्स इनटू टू equal halves and each halves each half develops into an adult। जैसे कि हम एग्जांपल ले गए क्या? एमोएबा, पैरामोशियम। समझ में आ गया? अब देखो ये टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप बोलेंगे क्या ना? सिंपल। देखो एक होता है सिंपल बाइनरी फिशन। क्या होता है? सिंपल बाइनरी फिशन। और एक होता है, देखो पहले मैं ये बता देता हूँ सिंपल बाइनरी फिशन क्या होता है, उसके बाद क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, और तीसरा जो आएगा वो आता है क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। समझ में आ गया? ये तीन प्रकार के बाइनरी फिशन होते हैं। एक होता है सिंपल बाइनरी फिशन, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और एक होता है ओब्लिक बाइनरी फिशन, जो कि सेराटियम में दिखता है। वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि, लेकिन मैं बता देता हूँ। ओके, देखो सिंपल बाइनरी फिशन क्या होता है? सिंपल बाइनरी फिशन जो होता है वहां पे सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म अमोएबा, जैसे एक एग्जांपल ले जाओ, अमोएबा। क्या? अमोएबा। यहाँ पे क्या होगा? ये एक अमोएबा है, ये पहले क्या होगा? इसका क्या मैं बोला हूं, जितना भी सेल डिवीजन होता है पहले उसका कार्योकाइनेसिस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड एज, मैं साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं, कार्योकाइनेसिस ऑकर। यहाँ पे क्या होगा? कार्योकाइनेसिस से एक क्लीवेज फॉर्मेशन होगा, डिवाइड हो गए, दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज। एंड देन बोथ सेल, दैट इज ए सिमिलर वन। मैं बोला था ना जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, तो इससे कुछ बनेगा। ओके, समझ में आ गया? These are the two. This is called as parental amoeba. This is called as parental. This is called as offspring. Offsprings कितना इजी है यार। समझ गए? ये होता है अमोएबा में। समझ गए? जो कि द प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरिएबल बट इट इज राइट एंगल टू द इलोंगेटेड डिवाइड न्यूक्लियस। समझ में आ गया? यहाँ पे राइट एंगल में हो रहा है डिवाइड।
समझे? दैट इज अ सिंपल डिवीजन। समझ गए? सिंपल डिवीजन, जैसे कि सिंपल डिवीजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिशन जनरली ये यूग्लिना एंड ट्रिपानोसोमा पैलिडम और ट्रिपानोसोमा स्पीसीज में दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे क्या हम, ट्रिपानोसोमा एंड यूग्लिना। यूग्लिना का क्या होता है? क्या होता है? फ्लैजेला। वेरी गुड। तो यहाँ पे ट्रिपानोसोमा यूग्लिना का डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होगा? लॉन्गिट्यूडिनली। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनली? दैट मीन्स वर्टिकली। दैट मीन्स दिस इज नोन एज वर्टिकली डिवीजन। वर्टिकली डिवीजन ऑकर। कैसे होता है? यूग्लिना कैसे होता है? ऐसा होता है कि नहीं? ओके, ये क्या होगा? यहां से मैं प्लेन ऑफ पोलराइज क्या होता है? ये प्लेन है कि नहीं? ये प्लेन से डिवाइड, दैट मीन्स दिस इज ए व्हाट? वर्टिकली डिवीजन। ये वर्टिकली डिवीजन है। तो ये वर्टिकली डिवीजन होके क्या देगा? पहले तो इससे थोड़ा इससे होगा, क्योंकि फाड़ है, ऐसे हो रहा है ना, फाड़ रहा है, ऐसे फट रहा है ना ऐसे। तो फिर क्या होगा? दो यूग्लिना में फट जाएंगे पूरा, ऐसे हो जाएंगे पूरा। ओके, फिर क्या होगा? ये हो जाता है, ये क्या होता है? देखो, मैं और एक बार बता रहा हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड एज यूग्लिना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज यूग्लिना। ये क्या होगा? ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडिनली ये डिवाइड होगा। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है? वर्टिकली डिवाइड। ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, वर्टिकली डिवीजन। ये वर्टिकली डिवाइड होके क्या हो रहा है? ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, और उसके बाद दो यूग्लिना ऐसे दे देंगे। ओके, ऐसे दो यूग्लिना दे दें। तो दिस इज नोन एज व्हाट? बोला हूं यहाँ पे बोला हूं ना, पेरेंटल और ऑफस्प्रिंग। ये होता है ऑफस्प्रिंग, बहुत इजी है। ये होता है पेरेंटल। अब देखो, अब आता है ट्रांसवर्स। किसमें होता है? ट्रिपानोसोमा। ये सब एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि नीट में यही सब एग्जांपल्स पूछते हैं कि ट्रिपानोसोमा पैलिडम क्या होता है, ट्रिपानोसोमा में किस टाइप का बाइनरी फिशन होता है, या फिर ट्रिपानोसोमा में ऐसे दे देगा कि बाइनरी फिशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ट्रिपानोसोमा में। तो आपको इससे, ये तो आपको समझने के लिए मैं दिखाया, लेकिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एमोएबा, दैट मीन्स एग्जाम्पल जो होता है उसको याद रखना है। ओके, अब देखो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन फिर कहाँ से दिखता है, कैसे दिखता है जानते हो? एक होता है पैरामोशियम, जानते हो पैरामोशियम? एग्जाम्पल में आता है पैरामोशियम। मैं यहाँ पे बोला हूँ ना, एमोएबा पैरामोशियम, पैरामोशियम में ये दिखता है। कैसे दिखता है ये पैरामोशियम कैसे दिखता है? दैट मीन्स मैं क्या लूंगा? दैट इज ए ट्रांसवर्सली, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली डिवीजन ऑकर्स। समझ में आ गया कि नहीं? हॉरिजॉन्टली डिवीजन ऑकर्स कैसे होगा? ये एक क्या है? स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिलिया होते हैं कि नहीं? पैरामोशियम में सिलिया होते हैं कि नहीं? ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा। ओके, ऐसे डिवाइड होके टू
पैरामीशियम ऑफ सिमिलर काइंड का दे देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? मेरी ड्राइंग थोड़ा खराब है, आप समझ जाओ कि ये ऐसे दिखता है पूरा। ओके, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। ओके, ये हमारा आ गया, हो गया बाइनरी फिशन के टाइप्स। एक होता है सिंपल बाइनरी फिशन जिसमें अमोएबा दिखे, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जिसमें हम ट्रिपानोसोमा और यूग्लिना देखे, दैट मींस यूग्लिना का एग्जांपल लेंगे। और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जिसमें हम पैरामीशियम के लिए पैरामीशियम का देखें। और एक होता है ओब्लिकली बाइनरी फिशन जो कि होता है सेराटियम में। यहाँ क्या होता है जानते हो कि नहीं यार? डाइनोफ्लैजेलेट्स जानते हो? गोनेलिक्स डाइनोफ्लैजेलेट्स जो कि मोस्टली मेराइन्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो उनमें ओब्लिकली पैरामीशियम ओब्लिकली बाइनरी फिशन दिखता है। क्या दिखता है? ओब्लिक्यूली बाइनरी, ये एक एडिशनल है, समझ गए? एडिशनल है, बाइनरी फिशन टाइप्स है लेकिन एडिशनल है ये। ओके, थोड़ा हायर के लिए है, बता दे रहा हूँ। ओब्लिकली जैसे कि हम जानते हैं कि डीनोफ्लैजेलेट्स इसमें दिखते हैं, जैसे कि सेराटियम, गोनेलिक्स, ये जो होते हैं वो ओब्लिकली बाइनरी फिशन दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक बाइनरी फिशन। अब देखेंगे हम बाइनरी फिशन और फिशन का दूसरा टाइप होता है मल्टीपल फिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बाइनरी फिशन तो हो गया, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मल्टीपल फिशन मैं बताऊंगा अभी वो नीट के लिए एज वेल एज सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू और आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लो क्या होता है मल्टीपल फिशन। मिटा दूं? बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा बनाया हूं मैं, मिटा दूं? ओके। अब देखो ये जो होता है क्या, मल्टीपल फिशन। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल फिशन? देखो मैं क्या बोला, मैं पहले शुरुआत में बोला था कि अमोएबा जो होता है वो मल्टीपल फिशन एज वेल एज सिंपल फिशन दिखा सकता है। दैट मीन्स अमोएबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बोथ सिंपल एंड मल्टीपल फिशन दिखाएगा। अमोएबा ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंपल और मल्टीपल फिशन दिखाएगा। अब देखो मल्टीपल फिशन क्या होता है, देखो मैं मिटा नहीं रहा हूं, मल्टीपल फिशन। अब देखो मल्टीपल फिशन, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल फिशन? क्या यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होता है? यस, यहाँ पे सेल डिवाइड होता है। ओके, किस किस टाइप्स के होते हैं मैं अब दिखाता हूँ। एक होता है प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल ले जाओ, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम। और एक होता है अमोएबा, सिंपल सा ये देखे अमोएबा। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल फिशन? मल्टीपल फिशन का अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन बोलूं तो वो क्या होगा लिखो, वो होगा कि इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंटल सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल्स। इट इज द डिवीजन ऑफ parent cell into many individual cells। समझ में आ गया? जैसे कि हम प्लाज्मोडियम देखे, अमोएबा देखे। अब देखो मल्टीपल फिशन क्या होता है, मैं पूरा ब्रीफली अभी बताऊंगा। देखो क्या होता है ना, अमोएबा एक लड़का को जानते हो? अमोएबा मतलब व्यक्ति भी नहीं है, ये तो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अमोएबा जो होता है इसको हम, हमारा जो एनसीईआरटी दिया है ना, एनसीईआरटी में यही एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है अमोएबा। देखो अमोएबा जो होता है ये क्या होता है जानते हो? नहीं जानते हो? ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है जानते हो? नहीं जानते हो? देखो अब मैं बता रहा हूं आपको
कि वो क्या करता है फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन पे। अब देखो, अगर अमोएबा को फील हुआ, इसको फील हुआ, क्या हुआ, फील, क्या हुआ, फील हुआ, क्या ना, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया रे, अनफेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया कि अमोएबा ऐसे है, ये एक अमोएबा है, ये क्या करेगा, उसका जो सीडोपोडिया है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया, दिस इज अमोएबा एंड दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो, क्या होता है, स्यूडोपोडिया, पोडिया, समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज अमोएबा, दिस इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमोएबा क्या करता है, एक 3 लेयर्ड का सिस्ट बनाता है। सिस्ट का मतलब होता है, सिस्ट क्या होता है, ये सिस्ट क्या है, आउटर कवरिंग, व्हाट, आउटर कवरिंग बचाने के लिए। देखो अनफेवरेबल कंडीशन, अरे यार ड्रॉट आ गया, सुनामी आ गया, सपोज विंटर सीजन आ गया, तो हम हमारा आउटर सरफेस को बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। वैसे ही अमोएबा क्या करेगा, क्या करेगा जानते हो, 3 लेयर ऑफ सिस्ट बनाएगा, 3 लेयर, 3 हार्ड लेयर का सिस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, 3 हार्ड लेयर सिस्ट बनाएगा। दैट मीन्स दिस pseudopodia under unfavorable condition secretes 3 hard 3 layered hard कवरिंग, यहाँ पे कवरिंग बोला ना, कवरिंग, और उसको बोलते हैं सिस्ट। ये सीक्रेट करेगा क्या, 3 हार्ड लेयर कवरिंग, जो कि हम बोलते हैं सिस्ट। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 हार्ड लेयर स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ पे एक 3 लेयर का सिस्ट बना देगा, बहुत छोटा छोटा बनाता है। Okay, this is called as cyst, and this process is known as what? The phenomenon is known as what? Encystation. समझ में आ गया, एनसिस्टेशन हो गया, समझ में आ गया। एनसिस्टेशन बहुत बच्चों का ये डाउट था, डाउट है भी, तो अब क्लियर हो जाएगा कि एनसिस्टेशन क्या है, एनसिस्टेशन क्या होता है। एनसिस्टेशन क्या होता है ना, इट इज अ फेनोमेना इन विच अमोएबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ओनली इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, नॉट इन फेवरेबल कंडीशन, ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन अमोएबा secretes 3 layered hard covering or cyst, which is known as what? Cyst, which the process or formation of this is or the phenomenon is known as encystation. क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो, हर वक्त तो अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, अरे कभी विंटर है तो समर आएगा, अगर समर है तो विंटर आएगा, आएगा कि नहीं। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो फेवरेबल कंडीशन जरूर आएगा। फेवरेबल कंडीशन पे क्या होगा, अब फेवरेबल कंडीशन पे क्या होगा बात करते हैं। देखो ये फेवरेबल कंडीशन पे क्या होता है, इस अमोएबा जो होता है, ये जो अमोएबा का सिस्ट हो, ये क्या है, सिस्ट। ये सिस्ट के अंदर क्या होंगे ना, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्पोर विल बी प्रोड्यूस, एंड दिस स्पोर will be known as what? The process is known as sporulation. क्या स्पोरुलेशन होता है, देखो ये एक अमोएबा है, ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हो गए, एंड दिस स्पोर्स इज नोन एज व्हाट, जानते हो, कोई जानते हो या नहीं? दिस स्पोर्स आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ये स्पोर्स स्यूडोपोडियोस्पोर्स होते हैं, और दिस स्पोर्स ये जो होते हैं ना स्यूडोपोडियोस्पोर्स, क्या होता है,
स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ये अपने आप में एक अमोएबा बनते हैं। ओके, ये अपने आप में एक अमोएबा बनते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब वो क्या होगा, दिस सिस्ट, ये जो सिस्ट विल बी ब्रोक और ब्रेक, ये सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स दिस सिस्ट विल बी ब्रेक और बर्स्ट, जानते हो कि नहीं, बर्स्ट हो जाएगा। तो ये बर्स्ट होके दिस अमोएबा विल लाइक दिस, बहुत सारे स्पोर्स यहां से चले जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, समझ में आ गया। एंड दिस स्यूडोपोडियोस्पोर्स, क्यों इसको स्यूडोपोडियो, ये अपने आप में फेवरेबल कंडीशन में एक एक अमोएबा बना देगा। ओके, ये सब एक एक अमोएबा बनवा देगा। ये होता है हमारा मल्टीपल फिशन। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं यार, बताओ। नहीं हुआ, और एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूं। देखो, मल्टीपल फिशन क्या होता है। मल्टीपल फिशन का मतलब इट इज अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल सेल्स। एक पेरेंट सेल से, देखो एक पेरेंट सेल था अमोएबा, बहुत सारे, देखो एक या दो नहीं हो रहा है यहाँ पे, या फिर 3-4 नहीं होते, बहुत सारे अमोएबा बनते हैं। दिस इज नोन एज मल्टीपल फिशन। एक सेल से, अमोएबिक सेल से अगर बहुत सारे अमोएबिक सेल्स बन रहा है, अगर बहुत सारे अमोएबा बन रहा है, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिशन। और अमोएबा के केस में हम देखें, जो कि एनसीईआरटी में दिया है अभी, दैट इज द अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, दिखा दिया मैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्यूडोपोडिया होता है वो 3 लेयर सीक्रेट करता है। दैट 3 लेयर विल बी नोन एज सिस्ट, और दिस फिनोमेना इज नोन एज एनसिस्टेशन। एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि अपने आप में एक अमोएबा फॉर्मेशन कर देंगे और लाइक बर्स्ट हो जाएंगे। दिस what, the cyst will be burst. Now these 3 cyst will be burst, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतने अमोएबा हो गए। ओके, इनके अंदर इतने अमोएबा हो जाएंगे, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको। क्लियर, यहाँ पे एक, हाँ अंदर में नहीं, ये अंदर में नहीं होता है, ये बाहर में जाके अमोएबा होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। क्लियर, अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये अमोएबा बाहर में जाके हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल फिशन। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो हाँ, हो गया, वेरी गुड। अब देखते हैं, और दूसरा एक हो गया कि प्लाज्मोटोमी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोटोमी, ये हो गया कि नहीं, मिटा दूं, ओके वेरी गुड। अब देखो, और दूसरा तीसरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, वो है क्या, फिजन का है, जो कि उसको बोलेंगे क्या, प्लाज्मोटोमी। ये तीसरा प्लाज्मो, एक क्या देखे, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के बहुत सारे देखे, और एक होता है मल्टीपल फिशन, और तीसरा जो होता है प्लाज्मोटोमी। क्या होता है, प्लाज्मोटोमी। ओके, अब देखो प्लाज्मोटोमी क्या होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ माइटोसिस, इट इज ए फॉर्म ऑफ माइटोसिस इन मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोजोअन सेल्स। प्रोटोजोअन सेल्स में ये होता है। अब देखो ये क्या होता है, देखो स्पोरुलेशन में बता दिया। हाँ, जो प्रोसेस, जो स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहे थे उसको बोलेंगे स्पोरुलेशन। जब एनसिस्ट, जो सिस्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को, फेनोमेनन को बोलेंगे स्पोरुलेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, पढ़ लेना। अब देखो ये क्या होता है, स्पोरुलेशन अमोएबा में कैसे होता है जानते हो। देखो प्लाज्मोटोमी क्या होता है, लिख लो पहले। इट इज ए प्लाज्मोटोमी मीन्स इट इज ए व्हाट, फॉर्म ऑफ माइटोसिस, फॉर्म ऑफ माइटोसिस इन मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोजोअन सेल्स, प्रोटोजोअन cells in which the cytoplasm or cytoplasm or cyton
साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर masses, 2 और मोर masses। समझ में आ गया। और ये जो मास होता है लास्ट को स्पोरुलेशन होता है, यहाँ पे भी स्पोरुलेशन। मैं इनिशियली बताया था कि जो मल्टीपल फिशन में देखेंगे वो कुछ टाइप का होता है प्लाज्मोटोमी। ओके, देखो क्या होता है जनरली एग्जांपल में अगर हम ले जाएंगे, एग्जांपल में याद रखो ओपालिना, ओपालिना ये क्या होता है, ओपालिना। ओके, समझ में आ गया ओपालिना। देखो अमोएबा में क्या होता है, ये एक अमोएबा, मैं स्पोरुलेशन और एक बार बता रहा हूँ, ये एक अमोएबा होता है। समझ में आ गया कि नहीं। ये इसका न्यूक्लियस वैक्यूल और बहुत सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इसका क्रोमाटिन फाइबर्स हो गए, यहाँ पे उसका क्रोमाटिन फाइबर्स और क्रोमाटिन ब्लॉक्स उसको बोलते हैं, क्रोमाटिन ब्लॉक्स। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमाटिन ब्लॉक्स, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्रोमाटिन क्या होता है मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्रोमाटिन क्या होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताऊंगा, क्रोमाटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। अब देखो ये हो गया क्रोमाटिन ब्लॉक, ये क्या हो गया क्रोमाटिन ब्लॉक्स। अब ये क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई देंगे, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई देंगे। ये एक अमोएबा है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियाई बना देंगे। क्या बना देंगे, एक न्यूक्लियाई बना देंगे। ओके, यहाँ पे इससे मत करो, ये अपने आप में थोड़ा बड़ा कर लो, न्यूक्लियाई बना देंगे। और इनके ऊपर एक न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियाई हो गए इनके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाए कि नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ये सब क्या हो गए जानते हो कि नहीं, न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। अब क्या हो गया, इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो गया। एट लास्ट इतना स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण ये जो सिस्ट होता है ये बर्स्ट हो जाता है। क्या होता है, बर्स्ट द सिस्ट एंड द स्पोर विल बी कम्स आउट। समझ में आ गया, जो स्पोर होता है वो आउट आ जाता है, बाहर आ जाता है। कितना स्पोर्स बनाया हुआ यार। दिस व्हाट हैपेंड हियर, द सिस्ट विल बर्स्ट। तो ये होता है प्लाज्मोटोमी और जो स्पोरुलेशन ऑफ द अमोएबा में दिखा दिया, जो मैं दिखाई नहीं था। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े, इतना ही आज का टॉपिक था हमारा। दिस इज द स्पोरुलेशन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, स्पोरुलेशन इन अमोएबा। क्लियर हो गया। तो आज के इस क्लास में हम क्या देखें, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस क्लास। बोलो, कोई बता सकते हैं क्या। हम देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम देखें उनका एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है, हम देखें कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने होते हैं, दैट इज फ्यूजन, और भी जो वर्डिंग में बताऊंगा अगले क्लास में। फ्यूजन क्या होता है, हमारा मोटो था, हमारा आज का मोटो था कि फ्यूजन क्या होता है। और फ्यूजन में हम क्या देखें, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन और एक होता है प्लाज्मोटोमी। क्लियर। और बाइनरी फ्यूजन में हम 3 प्रकार के देखे, एक होता है सिंपल फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन और एक होता है ट्रांसवर्स फ्यूजन। और मैं यहाँ पे बताया था कि क्या होता है, एक ओब्लिक्यूली फ्यूजन, और सॉरी फिशन, ओब्लिक्यूली फिशन, जो किस में होते हैं जानते हो, मैं बताया था सेराटियम, दैट इज द डिनोफ्लैजेलेट्स में होते हैं। तो ये मैं बताया सिंपल फिशन और मल्टीपल फिशन के बारे में। मल्टीपल फिशन के बारे में हम बोले कि अमोएबा, जो कि एनसीटी में दिया था, हम सिस्ट क्या होता है, एंसिस्टेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन क्या होता है, अभी हम पढ़े, सब हम पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़े कि प्लाज्मोटोमी क्या होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ द माइटोसिस इन मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोजोआन सेल्स इन विच द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर न्यूक्लियस और मोर मासेस। यहाँ पे मोर मासेस हो रहे हैं कि नहीं, दैट इज टर्म्ड इनटू स्पोरुलेशन। तो ये था हमारा क्लास। अगर कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाना और वहाँ पे क्वेश्चंस लिख देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और
लास्ट में दैट मीन्स हम बाद में दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, बर्डिंग। व्हाट, बर्डिंग हम पढ़ेंगे। और बर्डिंग भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बर्डिंग बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम उसको पूरा कवर अप करेंगे। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग के बाद हम फ्रैगमेंटेशन भी करेंगे और रीजनरेशन भी कर लेंगे। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, कहाँ पे होता है, स्पायरोगैरा जानते हो, फ्रैगमेंटेशन होता है वहाँ पे स्पायरोगैरा। और रीजनरेशन क्या होता है जानते हो, प्लानरियंस में जो बताया था, प्लानरियंस। ओके, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।